सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक बेहद दिलचस्प और टकराव भरे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सास और दामाद आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। शुरुआत में प्रेम कैफे के आइडिया के बिल्कुल खिलाफ था। उसे यह सब बेकार और बिना सोचे समझे लिया गया फैसला लगता था। लेकिन जैसे ही वह वीडियो क्लिप देखता है जिसमें अनुपमा अपने नए कैफे की शुरुआत करती हुई नजर आती है, उसके अंदर का गुस्सा और अहंकार एकदम से भड़क उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अपने सपनों को कुचल दिया गया हो, और जिस चीज को वह खुद नहीं कर पाया, उसी को अनुपमा ने कर दिखाया। यह बात उसके लिए सहन करना मुश्किल हो जाती है कि जिस औरत को वह कमजोर समझता था, वही आज अपने दम पर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है और अपने घर में नई उम्मीदों की रोशनी जला रही है। इसी जलन और गुस्से में वह सीधे अनुपमा के कैफे पर पहुंच जाता है, जहां पहले ही राही हंगामा और तोड़-फोड़ कर चुकी होती है, जिससे माहौल पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच श्रुति अपनी चालाकी का पूरा खेल खेलती नजर आती है। वह हालात को और भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे इस मौके में अपना फायदा नजर आता है। वह चाहती है कि किसी भी तरह आद्या और अनुपमा के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएं कि दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए और आद्या पूरी तरह उसके पास आ जाए। एक माँ होने का दिखावा करते हुए वह प्रेम का साथ देती है और उसकी सोच को और नकारात्मक बनाती है। धीरे धीरे प्रेम भी उसी नजरिए से चीजों को देखने लगता है और उसे यकीन होने लगता है कि अनुपमा एक अच्छी मां नहीं है, जो अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाती, जो हर रिश्ते में असफल हो जाती है और जो किसी भी बंधन में लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यह सोच उसे और ज्यादा कठोर बना देती है और वह अनुपमा के सामने खुलकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जिस समय उसे अपने परिवार और अपनों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय हर कोई उससे दूर होता नजर आता है। पूरा परिवार जैसे उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है और समाज भी एक बार फिर उसी पुरानी सोच के साथ उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। उसके और उसके कैफे पार्टनर के बीच की साफ और सच्ची दोस्ती को भी लोग गलत नजर से देखने लगते हैं। उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं, जो उसे अंदर तक तोड़ देते हैं। वह इस सब को सहन नहीं कर पाती और भावनाओं में डूब जाती है। इसी दर्द और अकेलेपन में उसे अनुज की याद सताने लगती है। वही अनुज जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, जो हर मुश्किल में उसका सहारा बनता था। वह टूटे हुए दिल से उसे याद करते हुए कहती है कि उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया है। वह पूरी तरह अकेली हो चुकी है और अब उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बची। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर कब तक वह इस समाज की बातों को, इन आरोपों को और इस लगातार चल रही लड़ाई को झेलती रहेगी, क्योंकि अब वह थक चुकी है और उसे लगता है कि शायद अब आगे बढ़ने की हिम्मत उसमें नहीं रही। इसी भावनात्मक पल में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अनुज उसके पास है, जैसे वह उससे बात कर रही हो, जैसे उसे फिर से संभालने आया हो। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और हकीकत उसके सामने आ जाती है। वह देखती है कि उसके सामने प्रेम खड़ा है, उसी गुस्से और चुनौती भरे अंदाज में। यह पल कहानी को एक नए टकराव की ओर ले जाता है, जहां भावनाएं और अहंकार आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच बहस होती है और आखिरकार यह टकराव एक खुली चुनौती में बदल जाता है, जहां प्रेम और अनुपमा एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि अब यह देखा जाएगा कि किसका कैफे ज्यादा सफल होता है, कौन अपनी मेहनत और इरादों से आगे बढ़ता है और कौन हार मानता है। अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रह गई है, बल्कि यह एक इज्जत, आत्मसम्मान और खुद को साबित करने की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें हर किरदार अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और आने वाले एपिसोड्स में यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और भावनात्मक होने वाला है।